दोस्तों आज की कहानी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स की है। बंगाल की खाड़ी सदियों से एक इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ जियोपॉलिटिकल राइवलरी रहा है। चोला एम्पायर का साउथ ईस्ट एशियन एक्सपीडिशन का दौर रहा हो या वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश एम्पायर और जापान के बीच वर्चस्व की लड़ाई, या फिर 1970s में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, हर दौर में बंगाल की खाड़ी एक इम्पॉर्टेंट थिएटर ऑफ वॉरफेयर रहा है। करंट सिनेरियो में भी बंगाल की खाड़ी का अपना जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है और इसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये कि बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट एशिया की फ्लरिशिंग इकोनॉमीज या एशियन टाइगर्स को साउथ एशिया और आगे मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है। और दूसरा ये कि एक राइजिंग चाइना के सस्टेनेंस के लिए बे ऑफ बंगाल की एज पर स्थित मलक्का स्ट्रेट बेहद ज़रूरी है। और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए चाइना बे ऑफ बंगाल में लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इस बढ़ते एक्सपेंशनिज्म ने चाइना को इंडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ट्रेडिशनली इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है। ऊपर से बे ऑफ बंगाल इंडिया के होम वाटर्स का हिस्सा है, जिसके चलते वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी अहम है। आप ऐसे समझिए कि जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी को अपनी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट मानता है, वैसे ही इंडिया के लिए बे ऑफ बंगाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों रीजनल पावर्स की राइवलरी के बीच आज बे ऑफ बंगाल पर सबसे ज्यादा दबदबा किसका है? क्या दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और विशालकाय सेना के साथ अपनी ताकत का दम भरते हुए चाइना ये दावा कर सकता है कि बे ऑफ बंगाल पर वो रूल करता है, या फिर बे ऑफ बंगाल अभी भी चाइना के लिए सिर्फ एक सपना ही है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हु रूल्स द बे ऑफ बंगाल, इंडिया और चाइना। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बे ऑफ बंगाल में चाइनीज इंटरेस्ट से, जिसके चलते वो यहाँ अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों चाइना आज अपनी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के तहत एक लुक साउथ स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है और ये स्ट्रेटजी ट्विन प्लान्स में देखी जा सकती है। पहला प्लान चाइना के वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के रूप में है, जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई कहते हैं। और दूसरा प्लान है चाइनीज नेवल फोर्सेस का बे ऑफ बंगाल के वाटर्स में लगातार एक्सपेंशन। बीआरआई की बात करें तो उसके तहत चीन पुरजोर तरीके से यह दावा करता है कि इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में उसके मैरीटाइम इंटरेस्ट केवल और केवल इकोनॉमिक हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन पिछले एक दशक में हमने कई ऐसे इवेंट्स देखे हैं जो साफ करते हैं कि चाइना की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। अगर कोई जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझता है तो ये जानता है कि इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हमेशा एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स साथ में इंटरलिंक्ड या जुड़े होते हैं। और चाइना के केस में ये बेहद साफ है। चाइना आज एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और साथ में एक मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी, जिसके चलते उसे फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड का ताज मिला हुआ है। आप जानते हैं कि किस तरह से आज हमारा देश भी चाइनीज गुड्स पर डिपेंडेंट है, बावजूद इसके कि हमारे देश में लगातार चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने की बात होती रहती है। चाइनीज इकोनॉमी का ये नेचर उसके रीजनल हेजमनी के एम्बिशंस के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें चाइना की मैसिव मिलिट्री पावर की, तो वो खुद भी चाइनीज इकोनॉमिक राइज का ही एक बाई प्रोडक्ट है। ऐसे में ये साफ है कि किस तरह चाइनीज इकोनॉमी ही चाइनीज पावर और डोमिनेंस का सोर्स है, जिसे सेफगार्ड करना उसके लिए बेहद आवश्यक है। और यही वजह है कि चाइना के लिए बे ऑफ बंगाल काफ़ी क्रूशल है। अपनी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स को विदेश में बेचना हो या फिर अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए लगने वाले फ्यूल को मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करना हो, दोनों के लिए चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ओवर डिपेंडेंट है, जिसके रास्ते साउथ चाइना सी बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है। मलक्का स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल के रास्ते चाइना को ऑयल रिच मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के इमर्जिंग मार्केट से जोड़ता है। ऐसे में अगर मलक्का स्ट्रेट को चाइना ने सेफगार्ड नहीं किया और कॉन्फ्लिक्ट्स के वक्त इस स्ट्रेट में ब्लॉकेट्स हो गए, तो चाइनीज इकोनॉमी पूरी तरह से पैरालाइज हो सकती है। इसके अलावा चाइनीज इकोनॉमी अब ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, जिसके चलते चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स को देश के बाहर एक्सपेंड कर रहा है बीआरआई जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। बीआरआई चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में वो उसके हेजेमनिक एम्बिशंस के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बीआरआई के तहत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंज यानी मलक्का डायलमा के सॉल्यूशंस माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीईसी, जो चाइना को डायरेक्टली अरेबियन सी में पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर से जोड़ता है,
या फिर प्रपोज्ड बांग्लादेश म्यांमार इंडिया चाइना कॉरिडोर, जो चाइना के यूनान को डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से जोड़ेगा, दस बाईपासिंग मलक्का स्ट्रेट। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए रिक्वायर्ड सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पर भी चाइना ध्यान दे रहा है, और यही वजह है कि वो लगातार बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में चाइनीज इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के चलते ही पिछले 2-3 सालों में चाइनीज नेवी ने अपने वॉरशिप्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दिसंबर 2019 में तो चाइनीज वेसल्स इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक में एंटर कर गए थे। इंडियन ओशन इन जनरल और बे ऑफ बंगाल इन स्पेसिफिक में चाइनीज सबमरीन्स की बढ़ती प्रेजेंस की बात भी होती रही है, स्पेशली नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो इंडिया के रीजनल इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज शिप्स जैसे शियान 01, हायांग 20 और शियांग होंग 3 और 6 बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास अंडर वाटर सर्वे करते हुए पाए गए थे। दावा है कि ये अंडर वाटर सर्वेज चाइनीज नेवी के लार्जर प्लान्स का हिस्सा है, क्योंकि इस तरह के सर्वेज नेवल सबमरीन्स और शिप्स को वाटर बॉडी की सैलिनिटी, टेम्परेचर और ओशियनिक करंट्स की जानकारी देते हैं। इन पैरामीटर्स की जानकारी नेवी को वाटर्स में स्मूथली ऑपरेट करने में मददगार होती है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ भी चाइना ने कई आर्म्स डील साइन किए हैं टू एक्वायर चाइनीज मेड फ्रिगेट्स एंड सबमरीन्स फॉर देयर नेवीज। म्यांमार के कोको आइलैंड में लोकेटेड चाइनीज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं, जो चाइना को बे ऑफ बंगाल में एक मेजर स्ट्रैटेजिक एज देते हैं। ये आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के नदर्न मोस्ट आइलैंड यानी लैंडफॉल आइलैंड से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर है। कोको आइलैंड के इस्तेमाल से चाइना लगातार अंडमान एंड निकोबार में स्थित इंडियन मिसाइल फैसिलिटीज़ पर नज़र रखने की कोशिश में रहता है। साथ में वो इंडियन नेवी की मूवमेंट्स पर भी नज़र बनाए रखने के लिए इस आइलैंड फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। यहाँ से वो मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर पाता है। इस नेवल प्रेजेंस के अलावा BRI के तहत 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड यानी कि MSR के थ्रू भी चाइना आज बे ऑफ बंगाल में एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर बना हुआ है। BRI के तहत बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे BCI-MEC भी कहा जाता है, और चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले समय में चाइनीज मेनलैंड में स्थित यूनान प्रोविंस को रेल और रोड लाइंस के रास्ते सीधे साउथ एशिया से जोड़ेगा। इंडिया फिलहाल BRI के अगेंस्ट है और इसलिए शी जिनपिंग ने नेशन स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी प्रपोज किए हैं, जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर या CMAC। इसके अलावा चाइना आज कई ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को मलक्का पर कम डिपेंडेंट बनाएंगे। मैरीटाइम सिल्क रूट के तहत चाइना ने बे ऑफ बंगाल रीजन में कई मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स में म्यांमार के रामरी, हाईगी, जरेटकी क्यू और क्याकप्यू आइलैंड्स, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट और साउथ में श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नाम हैं। ये पोर्ट्स वैसे तो सिविलियन पोर्ट्स हैं, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अपने सीक्रेटिव एग्रीमेंट के क्लॉजेस का इस्तेमाल कर चाइना इन आइलैंड में अपनी नेवल शिप्स को एक्सेस दिलाने के लिए तैयार है। डेड ट्रैप डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर चाइना ने जिस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट को लीज में लिया है, उसकी कहानी तो हम सब जानते हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स और पोर्ट्स चाइना को लेवरेज देते हैं, जहां वो बे ऑफ बंगाल के क्रिटिकल सी लेन्स पर अपना दबदबा बना सकता है। ऊपर से साउथ एशियन गवर्नमेंट्स चाइना की फंड मोबिलाइजेशन पावर के कायल भी हैं, और इसीलिए उन्होंने चाइना के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को मोस्टली वेलकम ही किया है। और ये बात भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को दिखाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या चाइना बे ऑफ बंगाल में इंडिया से आगे निकल गया है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस बढ़ते चाइनीज प्रेजेंस के प्रति अवगत रहना एक बात है, लेकिन इसे ओवर हाइप करना दूसरी बात। इंडिया आज चाइनीज इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजी से अवगत है और उसे काउंटर करने के कई प्लान्स बना रहा है। इस स्ट्रेटजी को हम डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी का नाम भी देते हैं, जिसके तहत चाइना की तरह इंडिया भी श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव कर रहा है। श्रीलंका का ट्रिंकोमली हो या म्यांमार में कालादान प्रोजेक्ट और सितवे पोर्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड
ट्राइलेटरल हाईवे हो या फिर इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट में इंडिया को मिला एक्सेस, ये सब इंडिया के काउंटर इंसर्कलमेंट प्लान का हिस्सा है। ऊपर से इंडिया लगातार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ है। और तो और एक असर्टिव और राइजिंग चाइना ने जापान और यूएसए जैसे पावर्स को भी रिएक्ट करने में मजबूर कर दिया है। एक तरफ जापान चाइनीज स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैबोरेशंस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यूएसए इंडिया के साथ मिलकर मालाबार जैसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में नए एंथुसिज्म के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि काउंटर इंसर्कलमेंट प्लान के बिना भी इंडिया के पास बे ऑफ बंगाल में एक अपर हैंड है जो इसे चाइना के सामने बेहद मजबूत बनाता है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल को अभी भी इंडिया ही रूल करता है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, रेड स्टार ओवर द पैसिफिक के को ऑथर जेम्स होम्स के अनुसार बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में इंडिया एक क्लियर कट जियोग्राफिकल एडवांटेज एंजॉय करता है। इसलिए चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, उसके लिए इंडिया को बे ऑफ बंगाल में मात दे पाना बिल्कुल आसान नहीं है। ये जियो स्पेशल एडवांटेज इसलिए है क्योंकि बे ऑफ बंगाल इंडिया के होम वाटर्स की तरह है, वैसे ही जैसे चाइना के लिए साउथ चाइना सी। जिस तरह इंडिया या इवन यूएसए जैसी पावर के लिए चाइना को साउथ चाइना सी में ही जाकर हरा पाना बेहद मुश्किल है, वैसे ही चाइना के लिए हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल कर इंडिया को बे ऑफ बंगाल में आकर मात दे पाना लगभग नामुमकिन है। जेम्स होम्स कहते हैं कि किसी भी पावर के लिए अपने होम वाटर्स को छोड़कर एक डिस्टेंट लोकेशन में जाकर वॉर लड़ना हमेशा नुकसानदायक और कॉस्टली होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंडिया को बे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो उसके लिए लगने वाले खर्च चाइना के मुकाबले काफ़ी कम होंगे, क्योंकि चाइना को साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट क्रॉस कर बे ऑफ बंगाल तक आना होगा। ऊपर से चाइना कितने भी पोर्ट्स इंडियन ओशन में बिल्ड कर एलाइज बना ले, लेकिन वो अपनी सारी फोर्सेज यहाँ डिप्लॉय नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के लिए अपना इमीडिएट नेबरहुड सेफगार्ड करना हमेशा प्रायोरिटी होगा, स्पेशली फ्रॉम राइवल्स लाइक जापान, यूएसए एंड ताइवान। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट के वक्त उसे मेनलैंड चाइना से ही फोर्सेस मंगवाने होंगे, जिनके लिए बे ऑफ बंगाल तक का रास्ता काफ़ी लंबा है और लॉजिस्टिकल कॉस्ट हाई है, जबकि इंडिया ईजिली यहाँ अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा इंडियन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार का मलक्का स्ट्रेट के पास लोकेशन भी इंडिया के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अगर इंडिया मलक्का में ब्लॉकेट लगा दे तो चाइनीज फोर्सेस को तो वो बे ऑफ बंगाल में घुसने से ही रोक देगा, साथ में वो चाइनीज इकोनॉमी को पैरालाइज भी कर देगा। लॉजिस्टिक्स का इशू वॉर में एक मेजर इशू है जिसे ओवरकम करना चाइना के लिए आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे अपने शिप्स को रिफ्यूल करना है तो यहाँ उसे क्लोज अलाइज चाहिए, या फिर उसे वापस चाइना जाकर अपने शिप्स को रिफ्यूल करना होगा। वॉर के वक्त बे ऑफ बंगाल के कौन से देश चाइना का साथ देंगे और कौन नहीं, ये सब भी सर्टेन नहीं है, स्पेशली तब जब चाइना अभी तक किसी फॉर्मल अलायंस को क्रिएट करने में सफल नहीं हुआ है। साउथ एशिया में इंडिया का डोमिनेंस इतना तो है ही कि कोई भी साउथ एशियन देश एक एंटी इंडिया अलायंस में घुसने से पहले 1000 बार सोचेगा, वो भी तब जब इंडिया यूएस के साथ मिलकर क्वाड के तहत कोऑपरेट भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भले ही चाइना आज एक बेहद ताकतवर देश है, लेकिन उसके लिए बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट कर पाना आसान नहीं है। हम कॉन्क्लूसिवली तो ये नहीं कह सकते कि बे ऑफ बंगाल को रूल कौन करता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में अभी भी इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइना से ज़्यादा ही है, और चाइना यहाँ अनडिस्प्यूटेड किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर ऑप्टिमिज्म में आकर चाइनीज़ इंसर्कलमेंट को काउंटर करने के एफर्ट्स को कम कर दें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक पावरफुल देश डिसएडवांटेजेस के बावजूद डिस्टेंट बैटल्स भी लड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बे ऑफ बंगाल की। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।